Assalamu alaikum, myself Sabah Aslam, and today is the fifth lecture of software engineering. And today's topic is design pattern and software implementation. In the previous lecture, we have already discussed UML diagram, system design, modeling importance. And today we will discuss software design. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसी ब्लूप्रिंट के अंदर, मीन कन्वर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इनटू अ सिस्टम, ठीक है, या इनटू अ ब्लूप्रिंट या इनटू अ स्ट्रक्चर, ठीक है। और हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पर, उसके कंपोनेंट्स पर, फिर उनकी जो इंट्रैक्शन है इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग इसकी एक सिंपल एग्जांपल लें, जैसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होती है, बिल्ड अप बैंकिंग ऐप, ठीक है। और डिज़ाइन हमारे पास क्या होगा कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसमें एक लॉगिन सिस्टम होना चाहिए, अकाउंट सिस्टम होना चाहिए, ट्रांजैक्शन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न में सबसे पहले है रीयूजेबल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि अब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ सेम प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें बार बार फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है डिज़ाइन, मतलब कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम का, हम इसी को उठाएंगे और उस सेम प्रॉब्लम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हमारा जो डिज़ाइन होगा वो रीयूज़ हो जाएगा, या हम कहते हैं कि कोई कोड है तो वो भी रीयूज़ हो जाएगा। उसके बाद है टेम्पलेट एंड गाइडलाइन। टेम्पलेट एंड गाइडलाइन की बात करें तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि नो रेडीमेड कोड, इसमें कोई रेडीमेड कोड नहीं होता, बट क्या होता है कि आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद है क्वालिटी इंपॉर्टेंस। क्वालिटी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और कोड की रीडेबिलिटी को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई यूज डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, रीयूजेबिलिटी के लिए। अब जैसे हमने बोला कि सेम प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सेम कॉमन सोल्यूशन हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्केलेबिलिटी की बात करें, स्केलेबिलिटी क्या करती है, हमारी परफॉर्मेंस को ग्रो अप करती है, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी क्या कहती है, इस मेंटेनेबिलिटी से मुराद कि हम लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सटेंड ओवर टाइम, ठीक है। टाइम एफिशिएंसी की बात करें तो हम बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोग अपने उस जो भी प्रोजेक्ट है उसको डेवलप कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन से मुराद के डेवलपर है और टीम है, ठीक है, वो मतलब कि उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, जिसमें सबसे पहले है क्रिएशनल पैटर्न। क्रिएशनल पैटर्न जो है वो डील करता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। क्या कहता है, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन के ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे इंस्टेंटिएट तो मतलब कि किस तरह से हम उसको इंस्टेंटिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें सिंगलटन, फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर पैटर्न। स्ट्रक्चर पैटर्न क्या करता है, हैंडल करता है ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन और उनके रिलेशनशिप्स को, इंश्योरिंग एफिशिएंट सिस्टम स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास अडाप्टर, डेकोरेटर और कंपोजिट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बिहेवियर पैटर्न। बिहेवियर पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्शन, और उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें हमारे पास ऑब्जर्वर, स्ट्रेटेजी और कमांड्स आ जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न जो है वो फोकस करता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज्म पे और प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल और यूजेबल अप्रोच टू इंस्टेंटिएशन। इसमें सबसे पहले है सिंगल्टन। सिंगल्टन क्या करता है कि इंश्योर करता है कि ओनली वन इंस्टांस एग्जिस्ट ग्लोबली। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई क्लास है तो उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड क्या कहता है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट क्लास। हम लोग किसी एग्जैक्ट क्लास को स्पेसिफाई किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या करता है कि क्रिएट करता है फैमिलीज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, या फिर हम फैमिलीज कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ग्रुप्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल्टन पैटर्न। सिंगल्टन पैटर्न जो है उसका की कंसेप्ट देखें तो ये इंश्योर करता है कि ओनली वन इंस्टांस ऑफ क्लास एग्जिस्ट, कि एक क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टांस एग्जिस्ट करेगा। अगर एक से ज़्यादा इंस्टांस होंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसमें अगर हम लोग इसके यूज केसेस देखें तो इसमें डेटाबेस कनेक्शन हो गया, लॉगिंग सिस्टम हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हो गया, ठीक है, और थ्रेड पूल हो गया। और इसमें हमारे पास जो मेथड इसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है इनर लेयर जिसको हम कहते हैं सिंगल्टन कोर। इसमें क्या होता है सिंगल इंस्टांस एंड ग्लोबल एक्सेस। फिर उसके बाद होती है हमारे पास मिडल लेयर। मिडल लेयर में हमारे पास होता है क्रिएशन कंट्रोल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास। प्रिवेंट एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन, जो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल इंस्टेंटिएशन को, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आउटर। आउटर में क्या होता है एक्सेस मेथड होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है स्टैटिक गेट इंस्टांस रिटर्न द सॉल्व ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे हम कहें कि हमने बहुत सारे एक क्लास के जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो और उसके लिए हम लोग गेट मेथड का यूज करें तो वो क्या करेगा सेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड जो है वो हम लोग इसमें क्या होता है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट क्लास। हम लोग किसी एग्जैक्ट क्लास को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। अच्छा जी, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं? इस कोड हम लोग क्या कहते हैं डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास डील विथ ऑब्जेक्ट कंपोजिशन एंड रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट के कंपोजिशन और रिलेशनशिप के साथ ये डील करता है और इंश्योर करता है कि एफिशिएंट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर हो वो एफिशिएंट हो। इसमें सबसे पहले हमारे पास अडेप्टिव पैटर्न। अडेप्टर पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं इनकम्पैटिबल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक अडेप्टर है और एक वायर है, इन दोनों को आपस में मिला के ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं चार्जिंग को प्रोड्यूस करते हैं या चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या कहते हैं ऐड न्यू फीचर विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल क्लास। जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारी व्हाट्सएप जो है वो आए दिन अपडेट होती है, तो उसमें क्या होता है कि नए नए फीचर्स जो हैं वो ऐड होते रहते हैं। उसके बाद है कंपोजिट पैटर्न। कंपोजिट पैटर्न में क्या होता है कि ट्रीट सिंगल ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट द सेम। हम लोग क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट
उस सिंगल ऑब्जेक्ट को सेम ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल सिस्टम की एग्जांपल लें, उसमें एक फाइल और जैसे एक फोल्डर है, उन दोनों को सेम ट्रीट किया जाता है। अब फोल्डर में तो बहुत सारी फाइल्स हो सकती है, ठीक है। Thank you so much. If you have any question, you can discuss with me. And आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, आप लोगों ने वो मुझे शेयर नहीं किया अभी तक। काइंडली आप लोग एज सुन एज पॉसिबल उस टास्क को फुलफिल करें और मुझे शेयर करें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रेलिवेंट या प्रीवियस लेक्चर से रेलिवेंट, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। Thank you so much. Allah Hafiz.